मैं जात का ठाकुर हूँ और मैं बहुत बदतमीज किस्म का आदमी हूँ, उनसे बता दिया हूँ। मैं ब्राह्मणों के पैर छूता हूँ, लेकिन पैर पकड़ के पटकना भी पसंद करता हूँ। तो रात 2 बजे मैं तुम्हारे घर में घुसूंगा, औरत बच्चों को बेइज्जत करूंगा और उठा के ले जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ के एक संस्कारी दरोगा का ऑडियो क्लिप, फोन रिकॉर्डिंग वायरल है और उसमें वो संस्कारी दरोगा कहते हुए साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि मैं ठाकुर हूं, आधी रात को तुम्हारे घर में घुसूंगा, महिलाओं को बच्चों को उठा ले जाऊंगा, बहुत बदतमीज किस्म का आदमी हूं। हो तो वाकई तुम बदतमीज। ये तुम्हारी जो वीडियो क्लिप जो है, ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, फोन रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह के आदमी हो तुम। लेकिन सवाल इस बात का है कि यह खबर क्यों गायब है, इस खबर पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। मतलब योगी आदित्यनाथ, उनकी पूरी प्रशासन, उनका सरकार, दिल्ली तक जो भाजपा, नरेंद्र मोदी, डबल इंजन जो भी है, वो सब टिका हुआ है उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म करने पर, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने पर। तो ये दरोगा जो है कौन सा गुंडा राज खत्म कर रहा है? ये दरोगा कौन सा कानून का राज स्थापित करने का काम कर रहा है, जो एक महिला को फोन करके धमकाता है? ये पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस दरोगा की पूरी करतूत निकल करके सामने आई। और अगर उस महिला ने हिम्मत नहीं की होती, सोचिए कि जो दरोगा अगर किसी महिला को फोन करके ऐसी बात बोलता है, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो ऐसे दरोगा की ये फोन रिकॉर्डिंग करके और उसको वायरल कर दे, लीक कर दे। और मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि उस महिला को जिसने ये पूरी ऑडियो क्लिप, ये फोन रिकॉर्डिंग बना करके वायरल करने का काम किया है, उसके साथ में ना जाने कब क्या करवा दे। लेकिन ये खबर पूरी तरह से गायब है, इस खबर पर कोई बात नहीं कर रहा है। इस दरोगा को, इस एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है, बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में, जिस डबल इंजन के सरकार वाले उत्तर प्रदेश में कानून राज के नाम पर इतना सारा ढोल पीटा जाता है, और वहां पर एक दरोगा खुलेआम जो है वो अपने आप को ठाकुर और ना जाने क्या क्या कह रहा है, इस पर चुप्पी क्यों है? एक बार सुनिए आप दरोगा ने क्या कहा। दरोगा ने कहा कि मैं जाति का ठाकुर हूं, मैं बहुत बदतमीज किस्म का आदमी हूं, उनसे बता दिया हूं, अच्छे के लिए अच्छा हूं, ब्राह्मणों का पैर छूता हूं, लेकिन पैर पकड़ करके पटकना भी पसंद करता हूं। मैंने कह दिया है कि रात 10 बजे तुम नहीं आए तो रात 2 बजे तुम्हारे घर में घुसूंगा, औरतों को, बच्चों को बेइज्जत करूंगा और उठा करके ले जाऊंगा। आगे कहता है कि मैंने कह दिया है कि रात 10 बजे अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे घर में घुसूंगा, तुम्हारे औरत और बच्चों को बेइज्जत करूंगा, उठा करके ले जाऊंगा। तुमको जिसको कहना हो उसको कह लेना, जो करना हो कर लेना, जिससे कहना हो कह देना। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। क्योंकि मैं जात का ठाकुर हूँ और मैं बहुत बदतमीज किस्म का आदमी हूँ, उनसे बता दिया हूँ कि अच्छे के लिए बहुत अच्छा हूँ। मैं ब्राह्मणों के पैर छूता हूँ, लेकिन पैर पकड़ के पटकना भी पसंद करता हूँ। राइट 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 राइट। आपको पसंद है ये बात? बिल्कुल। हमने कह दिया है कि आप 10 बजे अगर नहीं आए तो रात 2 बजे मैं तुम्हारे घर में घुसूंगा, औरत बच्चों को बेइज्जत करूंगा और उठा के ले जाऊंगा। ठीक है, तुमको जहां जिससे कहना है कह लेना, कर लेना। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। आप बताइए, इस तरह की भाषा क्या एक दरोगा की है, या इस तरह की भाषा एक पूरी तरीके से बेलगाम हुए गुंडे की है? उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या कहीं और की पुलिस हो, पुलिस को रक्षक माना जाता है, और रक्षक अगर भक्षक हो जाए तो फिर क्या कहा जाए। लेकिन अगर और कहीं की यह खबर होती तो सोचिए किस किस का इस्तीफा मांगा जाता, किस किस के बारे में जंगल राज लिखा जाता। लेकिन यहां पर यह खबर पूरी तरीके से नदारद है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट करते हुए कहा कि यह भाजपा की नारी वंदना का सच है। एक स्त्री को धमकी देने वाले दरोगा जी को उत्तर प्रदेश के माननीय जी अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो यह माना जाएगा कि सब कुछ उनकी कृपा की, उनकी वजह से हो रहा है। अब कौन किसकी वजह से क्या कर रहा है, कौन किसकी वजह से क्या कह रहा है, ये लोग सब देख रहे हैं। लेकिन यह खबर कहीं पर नहीं है, इसीलिए इस खबर पर विस्तार से थोड़ी बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पुलिस के बारे में बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है उस पर कोई बात नहीं करता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हां, ये अगर हो कि अगर जिसके साथ में हुआ है या पीड़िता है वो अगर एक दूसरे धर्म से हो, और अगर जो आरोपी है वो दूसरे धर्म से हो, तो फिर फटाफट बुलडोजर की बात और ये बात वो बात। अगर इस तरह की बातें अगर कोई मुस्लिम दरोगा होता, उसने अगर कह दी होती, तो सोचिए कि अभी तक तो उस दरोगा को लेकर के क्या क्या कहानियां बनी गई होती, और उस दरोगा को लाइन हाजिर केवल किया जाता या सस्पेंड कर दिया जाता, उसको
डिसमिस करने के ऑर्डर निकल रहे होते, या फिर उसके बुलडोजर से जो है वो घर के सामने खड़े होकर के उसको डराने का काम होता। खबर जो है लेकिन अब नदारद है। ईटीवी भारत ने लिखा है, मैं बहुत बदतमीज हूं, रात 2 बजे घर में घुस करके बेइज्जत करूंगा। लखीमपुर खीरी के दरोगा का ऑडियो वायरल। दरोगा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी जनपद के पसगवा में थाने में तैनात दरोगा राघवेंद्र सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में वह एक महिला से बात करते हुए खुद को बहुत बदतमीज ठाकुर कहते हैं, साथ ही ब्राह्मणों के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। दरोगा ने कहा कि हम जाति का ठाकुर हूं, मैं बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी हूं, मैं ब्राह्मणों का पैर छूना भी जानता हूं और उन्हें पैर पकड़ करके पटकना भी जानता हूं। यदि आप 10 बजे थाने नहीं आई तो मैं रात 2 बजे आपके घर में घुस करके महिलाओं और बच्चों को बेइज्जत करके उठा ले जाऊंगा। मामला पसगवा थाने क्षेत्र के गांव मुल्लापुर के रहने वाली महिला के साथ हुआ है। उसको गांव के ही प्रधान झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। महिला के खिलाफ ग्राम प्रधान ने थाने में एक एप्लीकेशन दी थी। थाने में तैनात दरोगा ने ठाकुरवाद की हनक दिखाते हुए महिला को डराया। महिला ने दरोगा का ऑडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। ऑडियो रिकॉर्ड होते ही ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई ब्राह्मण संगठनों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की है। वायरल ऑडियो को लेकर के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर भी पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने दरोगा को बर्खास्त करने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि यह भाजपा की नारी वंदना का सच है। एक स्त्री को धमकाने वाले दरोगा को उत्तर प्रदेश के माननीय अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो यह माना जाएगा कि सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। मामले में क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दरोगा का ऑडियो संज्ञान में आया है, जो निंदनीय है। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है। उच्च अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। आगे की जांच चल रही है। दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए इस खबर को आपने कहां पर पढ़ा है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी घटना है ये 20 दिन पहले की है। 20 दिन पहले ये पूरा वाकया हुआ, लेकिन उस महिला ने अब इस ऑडियो को वायरल कर दिया। और जब ये ऑडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया पर आई, तब जाकर के कार्रवाई हुई है। शुक्र यह मनाइए कि उस महिला के साथ में अभी तक कोई अनहोनी की खबर नहीं आई है, लेकिन डर इसी बात का है कि कब तक। जो दरोगा इतनी हनक दिखाते हुए इतनी सारी बात कह रहा है, क्या वो उस महिला को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा? उसके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा? सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। और यह कोई इकलौता मामला नहीं है कि मान लिया जाए कि यहां पर एक पर्टिकुलर एक पर्सन ने कुछ कर दिया तो उस पर इतना बतंगड़ नहीं बनाया जाना चाहिए। उस पर योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री को नहीं लपेटा जाना चाहिए। अगर एक मामला हो तो समझ में आता है, दुनिया भर के ऐसे मामले हैं। उत्तर प्रदेश के थाने ऐसी क्रूरता की खबरों से भरे पड़े हैं कि जहां पर बताया जाता है कि एक मुस्लिम शख्स बाथरूम की टोटी से लटक करके मारा जाता है। मतलब कोई बाथरूम की छोटी सी टोटी जो कि टॉयलेट सीट के बगल में लगी हुई होती है, उस पर लटक करके कैसे मर सकता है? लेकिन ऐसी ऐसी कहानियां बना दी गई और मुसलमानों के नाम पर सबने उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बड़े चटकार के साथ में डाइजेस्ट किया कि देखिए बड़ा शानदार तरीके से काम हो रहा है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। लेकिन यह आग कभी एक जगह तक सीमित नहीं रहती है। यह आग जब लगती है तो फिर यह आग कहीं तक भी फैल जाती है। और इस आग की चपेट में आज देखिए, आज ब्राह्मण आ गए। मतलब जो बीजेपी ब्राह्मणवाद की बात करने का दंभ भरती है, हिंदू खतरे में और ये तमाम तरह के नैरेटिव चलाती है, आज सोचिए कि उसी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में एक दरोगा किस तरह से काम कर रहा है। एक दरोगा कैसे खुलेआम कह रहा है कि मैं ब्राह्मणों के पैर भी छूता हूं और पैर पकड़ करके उनको पटकना भी जानता हूं। तमाम चैनलों पर यह कहा जा रहा है कि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अभी जांच होनी है, जांच होकर के पता चलेगा कि ये ऑडियो सही है, गलत है, फर्जी है। लेकिन सोचिए आप जरा, इसी उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुस्लिम शख्स है या कोई मुस्लिम एंगल है तो उसमें फटाफट जो है वो बुलडोजर चल जाता है। हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता